नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट आइडियाज और मैं हूं आपके साथ शक्ति मिश्रा। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान के बारे में। आज हम बात करेंगे कैसे आप जीरो इन्वेस्टमेंट करके आप एक फाइनेंस कंपनी किस तरह से शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में हमारे साथ साइटेक के जो ऑनर हैं, सीईओ हैं, हमारे साथ श्रीनिवास जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट आइडियाज में और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना वक्त निकाला कि हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो इस देश का युवा पीढ़ी है उसके हम एक नए बिजनेस के बारे में अमूमन देखा जाए तो उनको जानकारी नहीं होता है, तो आपने इतना टाइम निकाला है कि हम उनको एटलीस्ट ये एक बिजनेस के बारे में बता सके किस प्रकार से ये बिजनेस काम करता है। अगर हम सर आपसे बात करें डीएसए के बारे में, ये डीएसए होता क्या है? बेसिकली जब आप किसी फाइनेंस कंपनी से या बैंक से जुड़ के उसका काम करते हैं तो उसको डीएसए दैट मीन्स डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट्स। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एसोसिएट बनते हैं तो शॉर्ट फॉर्म डीएसए बोला जाता है। डीएसए बोला जाता है यहाँ पे आपका एक कंपनी के साथ जुड़ के काम करना होता है, जहाँ आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। जिस कंपनी से आप जुड़ते हैं उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आप बेसिकली उनके सपोर्ट से काम कर सकते हैं। सपोर्ट से काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंस कंपनी हो गया, पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री भी अच्छे मार्केट में था, आज के टाइम डाउन हो गई है। बट बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रही है आज के मार्केट में। और आज के मार्केट में अप्रॉक्स 250 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया में अवेलेबल है, जिसके साथ आप जुड़ के काम कर सकते हैं। और काफ़ी जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, बट काफ़ी लोएस्ट इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। लोएस्ट इन्वेस्टमेंट बेस पे आप इसमें काम कर सकते हैं इसके साथ में, और आपको मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम बेनिफिट और मार्जिन का इसमें बिजनेस कमा सकते हैं आप। अच्छा, तो जैसा कि सर आपने हमें बोला कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट, सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है, क्या होता है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप एक घर से ही एक कंप्यूटर सिस्टम लेके ही भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको क्लाइंट सोर्स करने होते हैं, और अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो एक प्रॉपर वे में ऑफिस लेके कुछ मैन पावर के साथ आप काम शुरू कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ये तो असेट हो गया ना। हाँ। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन इसके साथ असेट में आपको जो है थोड़ा सा इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, लाइक ऑफिस हो गया, ऑफिस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब जो रिक्वायर होती है, टेलीफोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस, ये सब जी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर होती है। जी। इसके अलावा आपको कोई डिपॉजिट या कोई आपको परचेज एंड सेल्स नहीं करनी होती है जी। आपको बेसिकली क्लाइंट सोर्स करने होते हैं जी, और उस पर अच्छे रिटर्न्स बैंक देती है। अच्छे रिटर्न्स बैंक देती है। तो अगर हम बात करें नॉन गवर्नमेंट फाइनेंस कंपनीज की, तो ये लोग एक्चुअली लोन्स प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंस कंपनी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम एक डीएसए बनते हैं तो हमें क्या करना होता है, क्या काम करना होता है? देखिए, इसमें भी एक लार्ज ऑफ प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट, लाइक आप क्रेडिट कार्ड से लेके कंज्यूमर लोन हो गया, टू व्हीलर लोन हो गया, ऑटो लोन हो गया, एंड अनसिक्योर्ड लोन में पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, एंड मॉर्गेज लोन एंड होम लोन, ये सारे प्रोडक्ट्स है। कोई भी एक प्रोडक्ट का आप फ्रेंचाइजी लेके, डीएसए लेके आप काम शुरू कर सकते हैं। मार्केट से क्लाइंट सोर्स करने होते हैं, और डीएसए बनने के लिए बेसिक मिनिमम केवाईसी और आपका सिविल अच्छी होनी चाहिए, और आपका रिपोर्ट अच्छा होना चाहिए। कोई पास्ट में आपके साथ आपने कोई फ्रॉड न किया हो तो आप बेसिकली काम स्टार्ट कर सकते हैं इसका। अगर हम बात करें हमारे देश में, तो कोई भी एक युवा जिसका सिविल अच्छा हो, जिसने कोई धोखाधड़ी ना किया हो बैंक के साथ, कोई कर्ज उसके पास ऐसा कोई पेंडिंग ना चल रहा हो, तो वो इंसान इस बिजनेस को कर सकता है डीएसए बनके। तो ये जो डीएसए है, ये कैसे बनते हैं? आपको फाइनेंस कंपनी या बैंक जिसका भी डीएसए बनना है, इस प्रोडक्ट के लिए आपको ऑथराइज पर्सन रिलेशनशिप मैनेजर से कांटेक्ट करने हैं जी, और आपको एक प्रोफाइल देनी है कि आपका क्या मोटो है, आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या कितने मैन पावर्स है जी, आप कितना बिजनेस कर सकते हो। बेसिकली डीएसए बनने से पहले आप कनेक्टर बन के काम स्टार्ट ताकि आपको बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन, बेसिक जो रिक्वायर्ड होती है आपको समझ में आ जाएगी जी। और इससे डीएसए से आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी जी। और जब आप फुल ट्रेंड हो जाते हो, क्योंकि एज द डीएसए के साथ क्या होता है, अगर आप मैन पावर सोर्स करते हो अपने पास रखते हो तो एक लायबिलिटी शुरू हो जाती है। आपको बिजनेस जनरेट करना जरूरी होता है, अदरवाइज आपका बिजनेस लॉस में भी जा सकता है जी। सो एज द कनेक्टर आप सारी चीजें सीख लो, समझ लो जी। जब आप लगे आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, ये सीखने के लिए बहुत ज्यादा समय है, 3 महीने से लेकर 6 महीने आप सीख लोगे, समझ लोगे सारी चीजें जी। उसके बाद आप इंडिविजुअली काम शुरू कर सकते हो एज द डीएसए। ठीक है, तो सर का कहना है कि अगर आप फाइनेंस कंपनी खोलना चाहते हैं तो एज अ कनेक्टर काम शुरू में कर सकते हैं। एज अ कनेक्टर यानी कि किसी भी डीएसए के नीचे आप काम डीएसए के नीचे नहीं, डीएसए के साथ जुड़ के, डीएसए के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। आप 3 महीने 6 महीने करने के बाद आप अच्छे खासे ट्रेंड हो जाएंगे, सारी चीजें, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती इसमें जी। और आप ये घर से भी कर सकते हैं जी, इंडिविजुअली भी जी। क्लाइंट सोर्स कनेक्टर वाला जो काम है वो घर से भी कर सकते हैं आप जी। अगर हम इसके लिए कंप्लीटली जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो इन्वेस्टमेंट है
कनेक्टर बनने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट है। और आप इसमें भी हाँ। मंथली बहुत ज्यादा नहीं तो बट महीने में 40-50 हजार रुपए मंथली कमा सकते हैं आप इसमें। अगर मेहनत करेंगे तो 40-50 मेहनत अगर दिन में 3-4 घंटे भी काम करेंगे तो महीने में 40-50 हजार कमा सकते हैं, कनेक्टर। जी हाँ। और डीएसए में 50 हजार से लेके महीने 5 लाख तक भी कमा सकता है। ऐसे भी डीएसए है मार्केट में जी, जो महीने 5 लाख 10 लाख कमाता है। लेकिन शुरू में कनेक्टर बन के काम करना ज्यादा वो अच्छा बेटर रहेगा, एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा जी, और ट्रेंड भी हो जाएगा। सर के कंपनी का नाम है साइटेक। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, पुणे के आसपास रहते हैं, तो सर फिलहाल फ्रेंचाइज दे रहे हैं, मतलब इनके साथ जुड़ के आप काम कर सकते हैं। अगर आप पुणे के आसपास रहते हैं तो, अगर आप पुणे से कहीं बाहर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, तो वहां पे आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं डीएसए इन योर सिटी गूगल के ऊपर, तो आपको कई सारे डीएसए के ऐसे कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं जहां उनके साथ आप जुड़ के काम कर सकें। बेसिकली इस बिजनेस के अंदर आपको लोन्स प्रोवाइड करवाना होता है आपके कस्टमर्स को। इसमें बहुत सारे टाइप्स के लोन्स होते हैं, लाइक पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, एंड कार लोन हो गया, और होम लोन से लेकर मॉर्गेज में बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट लोन्स है, इंडस्ट्रियल लोन है, बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट है यहाँ पे। रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें सर आपसे कि कोई भी एक नया इंसान अगर इस बिजनेस में आता है तो डीएसए उसको हर तरह का गाइड करता है कि डेफिनेटली सपोर्ट कैसे। अगर हम इंक्वायरीज की बात करें तो जो नए लोग हैं उनको इंक्वायरीज कहाँ से आता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो? कस्टमर की इंक्वायरी बात करें आप जी, उसको इंक्वायरी, फॉर एग्जांपल अगर होम लोन प्रोडक्ट है तो आपको बिल्डर्स कांटेक्ट करने होते हैं, उसके जो साइट होती है वहाँ बहुत सारे क्लाइंट इंक्वायरी होती है, वहाँ से आप सोर्स कर सकते हैं। दूसरा, आज के डेट में बहुत सारे सोशल मीडिया है, उसके थ्रू भी आप एडवर्टाइज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, बल्क एसएमएस हो गया, या पेपर ऐड हो गया, इस सब के थ्रू भी आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। वहाँ से कॉल्स आते हैं और आप कस्टमर वहाँ सोर्स कर सकते हैं। जस्ट डायल के बारे में आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे। जस्ट डायल में आप नाम अपना जस्ट डायल हो गया, और भी बहुत सारे इस टाइप के सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जहाँ पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा के जी आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। और वहां से आपके पास जो लीड्स आते हैं आप उनको कॉल करते हैं, और जो भी आपका डीएसए होगा जिसके साथ आप जुड़े होंगे, मान लीजिए आप अगर साइटेक के साथ जुड़े हैं जो सर का कंपनी है, तो ये आपको पहले ही ट्रेनिंग के दौरान बता देते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उस सारा बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज में अपडेट कर दूंगा। हाँ। और क्लाइंट कैसे सोर्स करना है, कहाँ से सोर्स करना है, कौन से क्लाइंट बेटर होते हैं जिसका इजी वे में आप लोन कर सकते हैं जी, वो सारी ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड कर दूंगा जी। ये तो पुणे के लिए है ना सर? हाँ। लेकिन पुणे के बाहर जो लोग, पुणे के बाहर जो लोकल एरिया में जो बैंक्स है जी, और जो फाइनेंस कंपनी है जी, वहाँ पे जाके रिलेशनशिप मैनेजर तो वहाँ से कॉन्टेक्ट करें डायरेक्ट डीएसए, अगर नहीं तो वो बता देगा उसके कौन से डीएसए हैं, वो डीएसए से मीटिंग भी करा देगा, और डीएसए वहाँ उसके डीएसए से आप जुड़ सकते हैं। और गूगल के ऊपर भी मैंने देखा है काफी सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन है डीएसए के बारे में। जस्ट डायल के अंदर भी खूब रजिस्टर्ड है बहुत सारे, तो वहां से आप उनसे बात करके उनके साथ जुड़ सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें सर, तो इस बिजनेस में कितना % प्रॉफिट तक आपके साथ जो जुड़ा हुआ है कनेक्टर उसको देते हैं? ये डिपेंड करता है कंप्लीटली प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाती है, तो उसमें भी मार्जिन भी ज़्यादा होती है। होम लोन, मॉर्गेज लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो वहाँ पे मार्जिन भी कम होती है। जी जी। बट फिर भी इंडिविजुअल पर्सन 40 से 50 हज़ार कमा सकता है मंथली। 40 से 50 हजार रुपए रोज अगर 3-4 घंटे काम 4 घंटे काम करे तो महीने में 40 से 50 हज़ार कमा सकता है। 40 से 50 हजार कनेक्टर बन के आप कमा सकते हैं। इसका फ्यूचर ये है कि 4-6 महीने तक अगर आप काम करते हैं एज ए कनेक्टर, तो आपको सारा एक्सपीरियंस हो जाता है इस बिजनेस के बारे में, और उसके बाद आप अपना खुद का एक डीएसए कंपनी खोल सकते हैं। तो सर से जुड़ने के लिए अगर आप पुणे के आसपास हैं तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, साथ ही साथ इनका ईमेल आईडी भी हमने दे दिया है। अगर आप पुणे के आसपास रहते हैं तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पुणे के बाहर कहीं और मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो वहां आप गूगल के ऊपर जस्ट डायल के ऊपर सर्च कर सकते हैं डीएसए, बैंक डीएसए इन योर सिटी, आपका सिटी का नाम, तो वहां पे बहुत सारे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, उनसे आप जुड़ सकते हैं। या फिर बैंक में कांटेक्ट करेंगे तो वो बता देगा उसका डीएसए कौन है, और डीएसए से आप जुड़ सकते हैं। हर बैंक में लोन्स प्रोवाइड, हर बैंक के डीएसए होते हैं, हर बैंक के डीएसए होते हैं ऑलमोस्ट। तो हम किसी भी ब्रांच में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका डीएसए ब्रांच है जहां पे उसका लोन ऑफिस है, लोन ऑफिस है। बैंक का ब्रांच होते हैं, वहां से लोन नहीं होते, लोन नहीं होता, वो प्रोसेस ऑफ डिफरेंट होता है। अच्छा, तो हम बट वो ब्रांच से मालूम चल जाएगा कहां पे लोन होता है, कहां पे होता है, तो वहां पे जाके वहां का डीएसए हम पता कर सकते हैं, और ऑनलाइन सर्च के थ्रू भी पता कर सकते हैं। सर अगर हम बात करें इस बिजनेस के बारे में, तो ये जो बिजनेस है ये इंडिया के कौन से इलाके के लिए अच्छा है? गांव में तो नहीं हो सकता, या ऐसा कुछ है? इसका क्या क्राइटेरिया? आज के डेट में इतना एक्सपांड हो गया, गांव में भी अवेलेबल है जी। 200 मोर देन 250 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आ गई इंडिया में जी, जिसका नेटवर्क गांव में भी है जी।
बट अगर गांव से नहीं तो नियर बाय जो सिटी होगा वहां पे आप कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट होगा, अगर बहुत ही आउटसाइड में गांव होगा वहां पे अगर नहीं होगा तो बस नियर बाय सिटी में आप कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जहां ये इन्फॉर्मेशन जो हम आपको दोनों बैठ के बता रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन को बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी आपको कोई नहीं बताएगा कि ये बिजनेस कैसे होता है ना सर? क्योंकि अपना सीक्रेट, बिजनेस सीक्रेट कोई बताना नहीं चाहता है। सही है, बिजनेस पॉलिसी और बिजनेस सीक्रेट कोई शेयर नहीं करता है। सर का बड़प्पन है कि आपको सारी चीजें बता रहे हैं। बस मैं यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि जो लोग करना चाहे जी, जस्ट आज से स्टार्ट करें जी। और एक साल इस टाइम देने के बाद काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर के बारे में, फाइनेंस सेक्टर के बारे में जी, तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा जी। और आगे फ्यूचर के लिए अच्छी बातें होंगी। आगे फ्यूचर के लिए अच्छी बातें होंगी। और इसका जो मेन मुद्दा ये है कि जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं आप, मतलब आपको कोई खर्च नहीं करना। वैसे अगर देखा जाए तो खाली फोन का खर्चा, और आप घर से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अगर फैमिली मेंबर में 2-3 लोग हैं जो कॉल कर सकें, कस्टमर को अटेंड कर सकें, या अगर आप भी इंडिविजुअल मेंबर से कर सकते हैं, इंडिविजुअल मेंबर से भी आप इसको आराम से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये है बैंक डीएसए के साथ जुड़कर कनेक्टर बनकर बिजनेस कैसे किया जाए, और एक्चुअल जो हमारा मेन मुद्दा है वो बैंक डीएसए कैसे बना जाए। तो सर ने बताया कि पहले कनेक्टर बन के काम कीजिए, यानी कि डीएसए के साथ जुड़ के अपने बिजनेस का शुरुआत कीजिए। आगे चल के आप काफी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, आगे चल के खुद का आपका डीएसए हो सकता है, इससे एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाएगा। आपकी कंपनी हो सकती है, आपके अंदर बहुत सारे मैन पावर हो सकते हैं, बहुत से लोग आपके साथ काम कर सकते हैं जी। और बड़े बड़े बैंक में आपका रेपुटेशन धीरे धीरे बन सकता है, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जी जी। तो यही इन्फॉर्मेशन था। सर का कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया है। अगर आप पुणे के आसपास रहते हैं तो सर से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बाकी एरिया में रहते हैं तो आपके एरिया में आप पता लगा सकते हैं कि आपका डीएसए उस एरिया में या शहर में कौन है, वहां से पता लगा के आप उनके साथ जुड़ के अच्छा खासा काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें सर डीएसए को, तो अगर हम किसी भी डीएसए से जुड़ना चाहें तो वो आसानी से हमें जोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी उसका फायदा होता है, उसको बिजनेस मिलता है जी। तो ये था पूरा बिजनेस इंफॉर्मेशन फाइनेंस कंपनी खोलने का जीरो इन्वेस्टमेंट से। आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए लोगों तो स्मार्ट आइडियाज के साथ। तब तक देखते रहिए स्मार्ट आइडियाज। भारत माता की जय, और अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें। जय हिंद। मैं आपके व्यूअर्स को आपके माध्यम से ही एक बात बताना चाहता हूँ कि आप काफ़ी अच्छा स्मार्ट आइडिया के थ्रू जो देश में जो लोग एजुकेटेड लोग जो नौकरी नहीं मिली या रोजगार नहीं मिला, क्या रोजगार करना है, क्या करना, उसके बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया दे रहे हैं। लोग काफ़ी पसंद आएगी, इससे लोगों कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपका जो जॉब है डेफिनेटली अप्रिशिएट लायक है।